अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज जो है हमने मज़ीद अहादीस का जिक्र करना है और पढ़ना है। पहली हमने 3 अहादीस पढ़नी थी अपनी प्रीवियस लेक्चर में। आज हदीस नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 4th हदीस है, बेशक दीन इस्लाम बहुत आसान है। बेशक दीन इस्लाम बहुत आसान है, इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने तमाम दीनों में से सबसे ज़्यादा आसान दीन इस्लाम का बनाया है, ठीक है। तो ये जितने भी बाकी के दीन हैं ये तो इंसानों ने खुद बनाया है, लेकिन इस्लाम एक वाहिद दीन है जो अल्लाह ताला ने बनाया है हम सब इंसानों के लिए और मुसलमानों के लिए, ठीक है। तो ये एक ऐसा दीन है जिसमें बहुत आसानी है। हमने जो है बहुत जिस तरह एक अल्लाह ताला ने हमें नमाज जो है वो 5 फ़र्ज़ की हैं। पहले 50 की थी, लेकिन फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर गए तो 5 नमाज़ें हमारे पे फ़र्ज़ होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमारे पे जितना हो सका इस्लाम जो है दीन इस्लाम जो है वो आसान कर दिया। इस तरह से रोज़े जो हैं वो पूरे साल तो नहीं रखते, हम 1 महीना रखते हैं पूरे साल में। तो इतना आसानी अल्लाह ताला ने कितनी आसानी कर दिया है, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें इस्लाम जो है वो सारे दीनों में से इस्लाम जो है वो आसान दीन है। हम लोगों ने उसको मुश्किल बना दिया है, ठीक है, लेकिन ये इतना मुश्किल दीन नहीं है। तो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर अमल करके चलें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए चलें तो बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। अल्लाह ने हमें सादा ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है, तो सादे तरीके से ज़िंदगी गुजारे। पहले लोग भी सादे तरीके से ज़िंदगी गुजारते, तमाम अंबिया सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। नेक्स्ट हदीस है हदीस नंबर 5, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाला हाथ का मतलब है कि जो देने वाला हाथ है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है, ठीक है। कि आप अगर किसी को देते हैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको देने वालों में से रखे। और अल्लाह ताला का एक ख़ास करम होता है जब आप किसी को देते हैं, ठीक है। तो आप अल्लाह ताला के दिए हुए में से जब खर्च करते हैं और किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी को देते हैं तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप अगर देंगे, यानी कि ऊपर वाला हाथ यानी कि देने वाला हाथ कोई लेने वाले हाथ से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस हदीस का मफ़हूम ये है, ठीक है, कि आप किसी गरीब को देते हैं या आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अपने हाथ से देते हैं, लेते नहीं हैं बल्कि दे रहे हैं, तो वो आप ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हदीस है हदीस नंबर 6 है, अल्लाह ताला उस वक्त तक अपने बंदे की लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, ठीक है। तो ये हदीस का मतलब ये है कि जब तक अल्लाह ताला उस वक्त तक अपने बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। इसका मतलब ये है कि मुसलमान आपस में बहन भाई हैं, ठीक है, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और ये भाईचारा कायम है। मुसलमानों को एक साथ रहने का और मिलजुल कर रहने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला जो है वो तब तक बंदे का, यानी कि अल्लाह ताला अगर आप किसी की मदद करते हैं और अपने भाई की या अपने मुसलमान भाई की, बहन की, पड़ोसी है, हमसाया है, रिश्तेदार है, किसी की भी आप मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है, ठीक है। तब तक अल्लाह ताला आपकी मदद करता रहता है जब तक आप उसकी मदद में लगे रहते हैं, ठीक है। तो लोग आप आपस में प्यार से रहें, आपस में एक दूसरे के साथ मदद करें। कोई अगर किसी मसले में फंस गया है, किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो उसकी ज़रूरत का ख्याल रखें और अल्लाह ताला आपकी ज़रूरत का भी आगे से ख्याल रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हदीस 7 है, आखिरी हदीस है, बहादुर वो नहीं जो पहलवान हो और दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे, ठीक है। इसका मतलब ये है, आप देखें गुस्सा जो है वो आपको पता है हराम है, ठीक है। अगर आप गुस्सा करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, गुस्से में तोड़ फोड़ करते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, किसी का गुस्सा किसी पर निकाल देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है, और अपने आप को भी इन चीज़ों से रोकना है
और इसके अलावा जब इंसान को गुस्सा आता है, बहुत से ऐसे लोग होंगे आप में से जिन्हें गुस्सा आता है तो वो खाना नहीं खाते, नुकसान करते हैं, घर की चीज़ें तोड़ देते हैं, या फिर किसी और को नुकसान पहुंचा देते हैं, या अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसा कह देते हैं किसी को गुस्से में। तो उसका मतलब ये, हदीस का मतलब ये है कि बहादुर वो नहीं जो पहलवान हो और दूसरे को पछाड़ दे। ठीक है, कि जो एक तो बहुत अपने आप को पहलवान समझता है और दूसरे को नुकसान पहुंचा दे, वो बहादुर नहीं है, बल्कि वो शख्स बहादुर होता है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे, यानी कि जो गुस्से में अपने आप को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। गुस्से में उसको पता हो कि मैंने चुप रहना है, खामोश रहना है, तो गुस्से को पी जाना चाहिए। ठीक है, कुछ अगर आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करें, आप कुछ टाइम तक आपको गुस्सा आता है, नो डाउट इंसान की फितरत है, इंसान को बात गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन उसमें आपने क्या करना है, आप सबसे पहले गुस्सा अगर आए आपको, आप 5 मिनट तक खामोश रहें, पानी पिएं और बैठ जाएं। ठीक है, और कोई किसी से बदतमीज़ी ना करें, गुस्से को पी जाएं, अल्लाह ताला इसका आपको बहुत अजर देगा। ठीक है, तो ये थी आपकी हदीस, और ये हदीस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट, हदीस वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप मुझसे क्वेश्चंस आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।